मैं अमित गुप्ता, आपके मैथ्स गुरु, और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th के लिए जो हम चैप्टर पढ़ाए हुए थे पोलिनोमियल। तो उसी पोलिनोमियल के जो एक्सरसाइज हैं, तो जिसमें हम पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे, समझा चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, हम एक्सरसाइज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किसी भी कंसेप्ट को हम कैसे किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने पोलिनोमियल में बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा है। कौन कौन सा? कि पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसकी कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर होल नंबर हो तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ठीक उसमें उसके बाद से उसके टाइप्स पढ़े हैं। तो इस क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में हमको 5 ही टाइप्स पढ़ना है, जिसमें पहला है कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा है लीनियर पोलिनोमियल, तीसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चौथा है क्यूबिक पोलिनोमियल, पांचवा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, फिर इन पांचों पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म देखा है कि इन पांचों पोलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि नीचे दिए गए पोलिनोमियल्स में कौन से पोलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? तो इसको पहचानने का तरीका यही होता है कि उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करके उसको पहचान लेते हैं कि वो कौन सा पोलिनोमियल है, आइदर क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका वैल्यू निकालना पड़ा था किसी भी x के लिए। वो जो पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल है उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने जीरोज में पढ़ा था कि अगर कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसके लिए x का क्या वैल्यू है, मतलब x उस पोलिनोमियल में x के जगह पे हम क्या रखें ताकि वो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, वैसे x को हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन। इन्हीं डिवीजन से फिर 2 थ्योरम निकल के आया, एक तो रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम निकल के आया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कुछ आइडेंटिटीज ताकि हम उस आइडेंटिटीज पे कोई भी पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सके। ठीक है, तो उसी का एप्लीकेशन यानी कि उसी जो थ्योरम हम जो थ्योरम पढ़े हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, या फिर जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या डिवीजन, इन सारे कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं इसको एक्सरसाइज की मदद से हम समझेंगे और इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का। और जो बुक हम प्रीफर करते हैं आप लोग पढ़ने के लिए, वो बुक हमारा है एनसीईआरटी। जनरली सीबीएसई बोर्ड के लिए यही बुक सबसे परफेक्ट है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ बने रहिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पहुंच जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने सामने वीडियो देखने से पहले अपने सामने पहले कॉपी रखें, और जो सीख रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं आपको, जो समझा रहे हैं, उसको एक एक करके नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या होता है कि आप अपने रिवीजन के लिए जो आप नोट्स तैयार करेंगे, ऐसे लिखते 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 एक नोट्स तैयार होगा, एक चैप्टर का छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार होगा, जिससे कि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप एक एक करके नोट्स, और जो भी अगला वीडियो देखने से पहले जो नोट्स आप तैयार किए हैं पिछले वीडियो देख के, उस नोट्स से पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए और आप इस ऑनलाइन सुविधा से पढ़ पाए। क्योंकि ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। और वो पहला क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, जिसमें पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -1 और तीसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का मतलब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें गौर से तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन है एट x इज इक्वल टू -1 और तीसरा है एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि ये जो गिवन पोलिनोमियल है, जो ये गिवन पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है सीधा सीधा, इस पोलिनोमियल का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है अलग अलग x के लिए, एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू -1 पे और एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू निकालने के हम प्रोसेस बताए थे आपको, ये जो कंसेप्ट है वैल्यू निकालना, इस कंसेप्ट को हम आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है। तो इस पोलिनोमियल में, जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने से जो वैल्यू आएगा वही इस पोलिनोमियल का वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा एट x इज इक्वल टू कितना पे, 0 पे। तो आइए निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0 पर अगर हम निकालें एट x इज इक्वल टू कितना पे, 0 पे, तो इस पोलिनोमियल में हम जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे। तो 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ गौर से देखिए 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, ठीक है। देन आफ्टर फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो 0 माइनस 4 इंटू 0 कितना होगा, 0 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो गिवन पोलिनोमियल है, इसका जब हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालें एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, बट एट x इज इक्वल टू कितना पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू -1 पे निकालना है। तो इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां हम कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। यानी कि 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू -1, ठीक है। माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस का 5 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाइड होगा तो नंबर का तो मल्टीप्लाई होगा 5 × 5 और साथ ही साथ साइन का, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाइड होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर है। निगेटिव नंबर का जब पावर इवन नंबर हो तो इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट कितना आता है, पॉजिटिव आता है। यानी कि -1 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है, और प्लस का 3। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5 और ये 4 1 जा 4, माइनस का 4 प्लस 3। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो निगेटिव नंबर को एक साथ और पॉजिटिव नंबर को एक साथ करेंगे। तो निगेटिव नंबर कौन कौन सा है, -5 और -4, -5 और -4 -9, ये हो जाएगा -9 और प्लस का 3। माइनस का 9 और प्लस का 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है 5x माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3, इस पोलिनोमियल का जब हम एट x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालना चाहें तो रिजल्ट कितना आएगा, -6। अगला क्वेश्चन है एट x इज इक्वल टू 2। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे एट x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 पर हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस फिर वही चीज़ करेंगे, जो पोलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखना है, हमको 2 रखना है, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 4, तो ये है ही, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3।
इसको जब फर्दर सॉल्व करें तो 10 और 4 4 जा 16 प्लस 3। अब इसको फिर सॉल्व करने के लिए वही चीज़, निगेटिव नंबर को एक साथ जोड़ेंगे और पॉजिटिव नंबर को एक साथ। तो इसमें निगेटिव नंबर सिर्फ और सिर्फ 16 है, 16 के आगे निगेटिव है, तो 16 के आगे निगेटिव है तो इसको रहने देंगे। बाकी ये जो पॉजिटिव नंबर है प्लस का 10 और प्लस का 3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा और ये माइनस का 16। प्लस का 13 और माइनस का 16 डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 में से 13 गया 3 और माइनस का 3, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3। कहने का ये मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल 5x - 4x² प्लस 3 है, इसमें जब हम x = 2 रखेंगे तो ये पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसी एक्सरसाइज का कि फाइंड P of 0, P of 1 and P of 2 for each of the following polynomial। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आइए समझाते हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में पहला क्वेश्चन वो है P of y = y² - y + 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन से समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड P of 0, यानी कि P of 0 का वैल्यू फाइंड करना है, P of 1 का वैल्यू फाइंड करना है, P of 2 का वैल्यू फाइंड करना है। और जो नीचे क्वेश्चन दिया, नीचे जो पोलिनोमियल दिया है, उन्हीं पोलिनोमियल के लिए P of 0, P of 1, P of 2 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अगर इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, आपको थोड़ा उलझाया है। इस क्वेश्चन में आपको उलझाया है क्या कि यहाँ पे P of 0, P of 1 और P of 2 आपको दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है P of y = y² - y + 1 है। ठीक है, तो ये P of y पोलिनोमियल इन y है, पोलिनोमियल इन y में पोलिनोमियल है और वो पोलिनोमियल है y² - y + 1। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में हमको क्या निकालना है, P of 0 निकालना है। P of 0 का मतलब यहाँ P of y है, यहाँ P of 0 निकालना है। यानी कहने का मतलब y की जगह पर कितना रख दिया है ताकि P of 0 हो जाएगा 0। y का वैल्यू कितना रख दिया है, 0। तो अगर हम इस पोलिनोमियल में y का वैल्यू 0 रख दें तो इस पोलिनोमियल का P of 0 निकल जाएगा। और P of 0 क्या है, कुछ नहीं है, वैल्यू है। क्या है, इस पोलिनोमियल का y² - y + 1 का क्या है, वैल्यू है एट y = 0 पे। ठीक है, और P of 1 भी क्या है, वैल्यू है एट y = 1 पे। P of 2 क्या है, वैल्यू ही है एट y = 2 पे। ठीक है, तो आइए एक एक करके निकालते हैं। अगर P of 0 निकालने की कोशिश करें तो P of 0 यानी कि जहां जहां y है वहां कितना रखना है, हमको 0 रखना है, यानी कि 0 का स्क्वायर - 0 + 1। तो 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। यानी कि P of 0 का वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 1। दूसरा निकालना है हमको P of 1। P of 1 निकालने की कोशिश करें तो जहां जहां y है वहां 1, तो यानी कि y² तो 1 का स्क्वायर - y तो -1 + 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो पॉजिटिव नंबर को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये +1 ये +1 मिलके +2 बन जाएगा और ये -1 अकेला आ जाएगा। तो +2 - 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा P of 1 भी निकल गया कितना, 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन है P of 2 निकालना है। तो P of 2 निकालने के लिए हमको इस पोलिनोमियल में y के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ y के जगह पे 2, पहला है y², तो 2 का स्क्वायर - y यानी कि 2 + 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 2 + 1। इसमें भी पॉजिटिव नंबर को एक साथ रखेंगे और नेगेटिव नंबर को एक साथ। तो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, पॉजिटिव 1 है और 4 है।
तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और -2, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि P ऑफ 2 भी निकल गया कितना 3। नेक्स्ट पोलिनोमियल है, अगला दूसरा नंबर पोलिनोमियल है 2 + t + 2t² - t³। नेक्स्ट पोलिनोमियल ये है। इस पोलिनोमियल में हमको क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है और P ऑफ 2 निकालना है। यानी कि जहां जहां इस पोलिनोमियल में t का वैल्यू है वहां t का वैल्यू हमको कितना रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो आइए रख के चेक करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एक्चुअली इसको देखा जाए तो ये कौन सा पोलिनोमियल लग रहा है आपको, यहाँ पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस पोलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, क्यूबिक कह सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल हम कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। आइए वैल्यू निकालते हैं। तो P ऑफ 0 निकालने का है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर + 0 का क्यूब। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर 0 होगा, -0 का क्यूब 0 होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला है P ऑफ 1 निकालना है, यानी कि इस पोलिनोमियल में जो ये पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ कितना हमको रखना है, वहाँ 1 रखना है, ठीक है। तो 1 रखते हैं, तो 2 + t की जगह पर 1 रखना है + 2 × t² है, यानी कि 1 का स्क्वायर - t³ है तो 1 का क्यूब। तो अगर हम रखना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो 2 + 1 और 2 × 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ही, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 2 -1 का क्यूब 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ। इसमें प्लस वाला है 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। इन तीनों को अगर जोड़ें तो 5 हो जाएगा और ये अकेला -1 है। 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो P ऑफ 1 भी हमारा निकल गया, कितना आंसर 4। P ऑफ 2 निकालना चाहें तो 2 + t है, तो t की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 + 2 + 2 × t² यानी कि 2 का स्क्वायर -t³ यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 + 2 + यहाँ देखिए 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 × 4 -2³ 2³ का मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 × 4 2 × 8 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आएगा 2 + 2 और ये 4 2 8 हो जाएगा और माइनस का 8। जब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ। इसमें प्लस वाला है 2 2 8, 2 2 8 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा और माइनस का 8, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारा निकल गया वैल्यू। ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t³, इस पोलिनोमियल का हमको वैल्यू निकालना है एट 0 पे, 1 पे और 2 पे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं ना कि इसमें भी क्या निकालना है, वैल्यू ही निकालना है। P ऑफ 0 का मतलब वैल्यू ही निकालना है उस पोलिनोमियल का एट x = या फिर एट y = कितना पे 0 पे। P ऑफ 1 का मतलब वैल्यू ही निकालना है एट x = 1 पे और P ऑफ 2 का मतलब वैल्यू ही निकालना है एट x = 2 पे, ठीक है। तो इसी में अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी का, अब ध्यान से देखिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है P ऑफ x = x³। जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का हमको क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, P ऑफ 2 निकालना है। तो इस पोलिनोमियल में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तभी तो P ऑफ 0 बनेगा। आप इस बात को ध्यान में देखिए, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ में 0 रखेंगे तभी तो हमारा P ऑफ 0 बनेगा। और P ऑफ 0 कितना होगा 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, ठीक है। देन आफ्टर इसी में हम P ऑफ 1 निकालने की कोशिश करें तो इसी पोलिनोमियल में जहाँ 1 है वहाँ, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये x³ है, तो x³ में मतलब 1 रखना है x की जगह पे, तो 1³ बनेगा, यानी कि 1³ मतलब 1 का 3 बार गुणा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर P ऑफ 2 निकालना चाहें तो P ऑफ 2 निकालने के लिए इसी पोलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ कितना रखना पड़ेगा
2। तो इस पोलिनोमियल में x इज इक्वल टू अगर 2 रख दें तो 2 का क्यूब बन जाएगा। तो 2 का क्यूब बनेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कितना हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ये इस पोलिनोमियल का जो p ऑफ 0 है वो कितना है 0 होगा, p ऑफ 1 कितना है 1 होगा और p ऑफ 2 कितना है 8 होगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का 4 नंबर, उसका भी p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें हमको कितना रखना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है, x इज इक्वल टू 2 रखना है, तभी तो p ऑफ 0 निकलेगा, p ऑफ 1 निकलेगा और p ऑफ 2 निकलेगा। ठीक है, तो p ऑफ 0 निकालने के लिए इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां कितना रखना पड़ेगा 0। और इसलिए इस क्वेश्चन को स्पेशल बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 होगा और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर एज इट इज उतर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्पेशल कर रहे हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे तब आपको खुद लगेगा, जब इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 0 रखें तो बनेगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 तो बन जाएगा माइनस 1 और 0 प्लस 1 बन जाएगा 1। तो 1 प्लस माइनस 1 क्या होगा माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसके कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 1 जब 1। ठीक है, अब p ऑफ 1 निकालना चाहें तो इस पोलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ 1 रखना है। तो इस पोलिनोमियल में यहाँ x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है तो होगा 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 2, लेकिन कोई फायदा नहीं, 0 प्लस 0 इंटू 2 कितना होगा 0। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए कोई भी नंबर को तो वो रिजल्ट कितना आता है 0 आता है। थर्ड नंबर है, जब 2 रखना है तो कितना होगा, तो आएगा x माइनस 2 है तो 2 माइनस x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 और x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 बन जाएगा कितना 1 और 2 प्लस 1 बन जाएगा 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 बन जा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें जब हम x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो माइनस 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से उतार सके, अच्छे से समझ सके। अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो नीचे पोलिनोमियल कुछ पोलिनोमियल्स है उन पोलिनोमियल्स का जीरोज दिया है उसको वेरीफाई करके उसको इंडिकेट करना है। ठीक है, कि ये इसका जीरोज होगा कि नहीं होगा। तो जीरोज को वेरीफाई हम कैसे करते हैं, इस चीज को आप समझिए। किसी भी जीरोज को हम वेरीफाई कैसे करते हैं, जो जीरोज दिया है उस जीरोज को उस पोलिनोमियल में रख के और चेक करते हैं कि उसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो उसका क्या हो जाएगा जीरोज होगा। तो ऐसे ही हम वेरीफाई एक एक कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसका जीरोज दिया है x इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसको वेरीफाई करना है, जांच करना है कि ये जो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जो है उसका जीरोज x इज इक्वल टू माइनस 1/3 होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो x दिया है इस x को हम क्या करेंगे इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि इस पोलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो ये इसका जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो आइए पुट करके देखते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो ये जो px है वो चेंज होकर कितना बन जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखना है माइनस 1/3 प्लस 1। तो 3 से 3 कट गया, ये बन जाएगा -1 और +1। -1 प्लस 1 कट के कितना हो जाएगा 0।
यानी कि इस पोलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1/3 रखने पे ये पोलिनोमियल पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो x इज इक्वल टू -1/3 है वो इसका जीरोज होगा। ठीक है, सेकंड है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस पाई, और इसमें x का वैल्यू बोल रहा है 4/5 होगा। 4/5 इसका जीरोज बोल रहा है कि चेक कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए कि जो x इज इक्वल टू 4/5 है वो इसका जीरोज है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको जीरोज हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो जीरोज वेरीफाई करने के लिए फिर वही चीज़, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम कितना रखेंगे 4/5। तो 5 इंटू x है तो 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, बन जाएगा 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई जो है नॉट इक्वल टू 0 है। 4 माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या फिर 3.14 कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 3.14 भी रख दें, 3.14 भी रख दें तो 4 में से 3.14 जाएगा तो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 4/5 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पोलिनोमियल जो है वो x² माइनस 1 है। इसमें हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। इसलिए दो वैल्यू दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर पोलिनोमियल आप गौर से देख रहे हैं तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कितना जीरोज होता है 2, मैक्सिमम कितना जीरोज होता है 2। तो इन दोनों जीरोज को यहाँ रख के देखना है कि ये जीरोज होगा कि नहीं, मतलब इसको रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आइए रख के चेक करते हैं। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, पहले 1 रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका जीरोज होगा। अब x इज इक्वल टू -1 चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे -1। तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा क्योंकि निगेटिव नंबर का जब हम पावर इवन रखते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 1 जा 1, यानी कि इसको भी जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा +1। तो ये भी आएगा +1 और -1, +1 -1 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 दोनों ही इस पोलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसी 3 नंबर क्वेश्चन का 4th पार्ट है, और 4th पार्ट है x + 1 इंटू x माइनस 2। इसमें x इज इक्वल टू -1 और 2। ये जो पोलिनोमियल है x + 1 इंटू x माइनस 2, इसको चेक करना है कि इसका जीरोज x इज इक्वल टू -1 आता है या फिर नहीं आता है, या फिर x इज इक्वल टू 2 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चेक करने के लिए फिर वही चीज़ करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, एक बार -1 रख के चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, एक बार 2 रख के चेक करेंगे। और इसको भी देखा जाए तो ये भी क्वाड्रेटिक ही पोलिनोमियल है, क्योंकि आप गौर किए होंगे कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके मिडिल टर्म ब्रेक करके जब हम उसका जीरोज निकालते थे तो 2 पार्ट में उसको फैक्टराइज करते थे, और यहाँ भी वही 2 पार्ट्स दिया है। आप ध्यान से अगर आपको याद होगा तो, अगर नहीं याद है तो पिछला वीडियो आप देखिए, उससे नोट तैयार कीजिए जो बच्चे नए हैं वो, और फिर इस एक्सरसाइज को देखिए हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो -1 + 1 इंटू x इंटू -1 -2, तो -1 + 1 बन जाएगा 0 इंटू -1 -2 -3 बन जाएगा। 0 इंटू -3 कितना हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1 क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाएगा। अब है 2 रख के देखेंगे, तो 2 रख के देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1, और इंटू में ये बन जाएगा 2 - 2, तो 2 + 1 बन जाएगा 3 इंटू 2 - 2 बन जाएगा 0। 3 इंटू 0 कितना होगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू -1 है और x इज इक्वल टू जो 2 है वो गिवन पोलिनोमियल x + 1 इंटू x - 2 का क्या है जीरोज है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिलहाल इस सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। का जो ये क्वेश्चन थर्ड है, इसी क्वेश्चन का हम 5th नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। तो 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का वैल्यू बोल रहा है 0 पे वेरीफाई कीजिए कि x इज इक्वल टू 0 पे ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इस पोलिनोमियल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है तो ये पोलिनोमियल चेंज हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जो 0 है वो इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और एक बात ये आप नोटिस किए होंगे कि जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो दिया है, एक्स इक्वल टू 0। वो इसलिए दिया है क्योंकि आपको हम बताए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज 2 होता है, ठीक है, लेकिन कंडीशंस होते हैं कुछ, ठीक है। वो कंडीशंस फॉलो करेंगे तो वो तब 2 होगा, अगर नहीं करेंगे तो 1 या 0 होगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन था। तो तीनों को अगर हम डिस्कस किए थे उसमें, तो पहला कंडीशन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि उस पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज 2 होगा, मतलब जीरोज 2 होगा, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आए, लेस देन 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि उसका जीरोज एक भी नहीं होगा, एक भी रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कंपेयर करके निकालना चाहें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए x इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन पे बोला है चेक करने के लिए, ठीक है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, px इज इक्वल टू lx प्लस m और x का वैल्यू दिया है माइनस m/l, इसको चेक करना है। तो जाहिर सी बात है चेक करना है तो हमको जहां जहां x है वहां कितना रखना पड़ेगा, माइनस का m/l रखना पड़ेगा। तो l इंटू एक्स है यानी कि माइनस का m/l रखेंगे प्लस m। अब यहाँ गौर से देखें, l से l रिमूव हो गया, कट गया, तो बच जाएगा माइनस का m और ये प्लस का m। माइनस का m प्लस का m कितना हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें x का वैल्यू हमको चेक करना है -1/√3 और 2/√3 पे, ठीक है। इन दोनों x पे हमको चेक करना है, तो जाहिर सी बात है दोनों को रखेंगे। तो ये रखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, रूट वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 अगर रखें √3 तो आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 1/√3 का स्क्वायर -1। तो अगर इसको माइनस का 3 तो हो गया, 3 इंटू माइनस का 1/√3 का स्क्वायर मतलब माइनस का 1/√3 का 2 बार गुणा। जब इसका 2 बार गुणा करेंगे माइनस का 1/√3 इंटू माइनस का 1/√3, तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस तो प्लस बनेगा ही बनेगा। अब 1 1 जा 1 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा 1/3 और माइनस का 1। तो 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 1 - 1। 1 - 1 कितना होता है 0। ऐसे ही हम p ऑफ कितना चेक करेंगे 2/√3 चेक करेंगे। तो p ऑफ 2/√3 चेक करेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 रहेगा ही रहेगा, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4/3 आएगा, ठीक है, और -1। तो 3 से 3 कट गया, ये बन गया 4 - 1। 4 - 1 3 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, जी है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये x इज इक्वल टू -1/√3 है वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा, लेकिन जो ये 2/√3 है वो 0 जिसका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन और है, इसको भी इसी में कर देते हैं। यहाँ पे जो ये 8 नंबर क्वेश्चन है
वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक लीनियर पोलिनोमियल है 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू हमको 1/2 पे चेक करना है, ठीक है। तो इसमें अगर चेक करने जाएं तो p ऑफ 1/2 करेंगे, तो p ऑफ 1/2 करेंगे तो 2 इंटू जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि ये जो 2 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना कि जब इस पोलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू 1/2 रखें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आके 2 आया, यानी कि 0 नहीं आया, यानी कि इसका 0 ये नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल in each of the following case, in each of the following cases, ठीक है। यानी कि नीचे कुछ पोलिनोमियल दिया है, उन पोलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है, ठीक है। तो अगर आप सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे तो यहाँ जीरोज न दे के जीरो दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे इंडिकेट होता है कि नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, जाहिर सी बात है लीनियर पोलिनोमियल होगा, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का ही जीरोज सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना। तो इसी क्वेश्चन से डायरेक्ट, अभी क्वेश्चन पूरा लिखे भी नहीं है, जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये क्वेश्चन पूछा है, उसी क्वेश्चन से अगर हम गेस करना चाहें तो जाहिर सी बात है गेस कर सकते हैं कि जीरो दिया है, सिंगुलर दिया है जीरोज का, तो यानी क्या कह सकते हैं कि जो नीचे जितने भी पोलिनोमियल दिए होंगे, कितना कौन सा पोलिनोमियल दिएगा, लीनियर पोलिनोमियल। तो आइए एक एक करके उसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे, ये हम थ्योरी में पढ़ाए थे, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं उसी चीज को, जिसमें पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो जाहिर सी बात है इसका जीरोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो जब 0 के बराबर पुट कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से जो ये इक्वेशन बनेगा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्लस का 5 है, RHS साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5, यही हमारा क्या होगा, 0 होगा। बस हो गया, सिंपल है, लीनियर होता है। तो अगर आप फार्मूला से भी करना चाहें, आपको हम बताए हुए थे फार्मूला से भी करने के लिए कि लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, है ना। और इसके जीरोज हम निकाले थे -b/a, शायद आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मेरा जो वीडियो है, जो थ्योरी पार्ट हम पढ़ाए हैं, जो कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, उसको जाके एक बार और देखिए और उससे जो नोट्स बनता है उसको तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये हम फार्मूला से बताए थे। तो जाहिर सी बात है जब इसको कंपेयर करेंगे तो इस x के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना होगा, अगर देखना चाहे तो कितना हो जाएगा, माइनस का b/a है ना, तो माइनस का 5/1 हो जाएगा। तो माइनस का 5/1 कितना होगा, माइनस का 5। तो फार्मूला से भी करना चाहें तो माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है। खैर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सब कोई पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो लीनियर पोलिनोमियल दिया है वो px इज इक्वल टू x माइनस 5 दिया है। तो जाहिर सी बात है इसका जीरोज निकालने के लिए जो x माइनस 5 है उसको किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर। तो जैसे 0 के बराबर पुट किए तो ये कौन सा इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हम लोग 8 क्लास में पढ़ते हैं लोग। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 बनेगा, दैट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा, 5। तीसरा px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको फार्मूला से भी करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। जब हम इसको जनरल फॉर्म ax प्लस b से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है a इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, और b इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो जनरल फॉर्म से हम जो उसका जीरोज देखे थे लीनियर का, तो हमारा आया था x इज इक्वल टू माइनस b/a। तो जहाँ भी, तो यहाँ माइनस b कितना है 5 और a कितना है 2, तो आ जाएगा इसका जीरोज।
कितना x इक्वल टू -5/2। तो फार्मूला से भी कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। अगर फार्मूला से नहीं करना है तब भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इसका जीरो निकालना है तो 2x + 5 का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, तो इधर बच जाएगा 2x इक्वल टू -5। 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, चाहे आप फार्मूला से करें या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करके करें, ठीक है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 3x - 2, इसका वैल्यू, इसका जीरोज निकालना है। जाहिर सी बात है 3x - 2 का वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो आ जाएगा ये माइनस का 2 RHS साइड में जाएगा तो ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2/3, ये हो गया जीरोज। 5th नंबर में क्वेश्चन है सिर्फ 3x है, px इक्वल टू सिर्फ 3x, तो 3x है। तो एक चीज़ इसमें अगर मतलब जेन्युइन चीज़ इसको अगर सोचा भी जाए तो बहुत अच्छा सा तरीका आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सा तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला जो हम डिराइव किए थे पिछले वीडियो में, तो उससे बन सकता है। और नहीं तो हम इसको इक्वल जीरो निकालने के लिए उसका पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 रखते हैं, तो उस मेथड से करें तो यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन रहा है, जो कि हम 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करके उसका x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालते तो बस मतलब दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये नई न्यू अप्रोच, अब इसको भी चाहे तो कितना तरीका से कर सकते हैं, देखते ही देखते बता देंगे। अब यहाँ देखिए, अगर एक तरीका देखा जाए तो 3 × x है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, ये चीज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब उन दोनों नंबर में कोई एक नंबर अगर 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, तभी तो 0 × समथिंग इक्वल टू 0 होगा। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है, एक 3 है और दूसरा x है, तो 3 तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कौन सा x होगा, कौन सा 0 होगा, x इक्वल टू अगर 0 रख दें तो 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0। एक तो ये अप्रोच हुआ। दूसरा हम इसको कर सकते हैं, 3x का वैल्यू कितना रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, दैट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0/3, 0/3 कितना होगा, 0। तो दूसरा अप्रोच। तीसरा बाय फार्मूला से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है px इज इक्वल टू a × x वेयर a डज नॉट इक्वल टू, यहाँ कंडीशन दे दिया है। फिर अगर जैसे यहाँ पे हम बोले कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 0, यहाँ भी तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है a × x, तो यहाँ भी a × x है, तो यहाँ कंडीशन पहले ही दे दिया है। यहाँ जो कंडीशन है वो पहले ही दे दिया है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन दिया है ना, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों नंबर में कोई एक नंबर 0 हो जाए। तो या तो a 0 हो जाए, नहीं तो x 0 हो जाए। तो यहाँ कंडीशन दिया है कि a तो 0 नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा 0 होगा, x। यानी कि इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू 0 रख दे तो ये पूरा पोलिनोमियल px है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जीरोज x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी बाई फार्मूला भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक अप्रोच ये भी है कि ax इज इक्वल टू 0 पुट करके, a यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू 0/a, 0/a कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आसानी से ताकि आपको अच्छे से। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन, वो ये है px इज इक्वल टू cx प्लस डी।
लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन दिया है c डज नॉट इक्वल टू 0 और d जो है रियल नंबर। ठीक है, कंडीशन ये है कि c तो 0 नहीं होगा, लेकिन c और d दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या होगा। तो इसको सॉल्व करना चाहें तो वही चीज़, कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, यानी कि हम px इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो px कितना है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ प्लस का d है, प्लस का d अगर राइट हैंड साइड में मूव करें तो cx इज इक्वल टू माइनस का d बन जाएगा, और c और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको इधर ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब माइनस d बाई सी। तो ये निकल गया कि जो ये x इज इक्वल टू माइनस डी बाई जो c है वही इस पूरे पोलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको 9th और 10th के सभी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज हैं NCERT के आपके कोर्स बुक का उसको कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको भी सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, इस चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी और भी बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं इस लॉकडाउन में उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई चल रहा है उससे उनको भी मदद मिल सके। ठीक है।